हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कनकेव लेंस, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस क्या था? जिसका दोनों सरफेस हमारा अंदर की ओर मुड़ा हो, है ना, केव की तरफ फॉर्मेशन किए हुए दोनों सरफेस। तो ये मेरा कनकेव लेंस था। इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोल रहे थे? क्योंकि अगर इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज सेंड कर रहे थे तो वो बिखर जा रहा था, डाइवर्ज हो जा रहा था अलग अलग डायरेक्शंस में, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग लेंस कह रहे थे। इसका जो हमारा फोकस था, प्रिंसिपल फोकस, किसी भी लेंस में दो तरफ फोकस होगा, ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस था वो किस तरफ था? जिस तरफ से हम लाइट रेज सेट कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर लाइट इस तरफ बिखर रहा है, देखने वाले को क्या लगेगा कि पीछे किसी एक पॉइंट से इमर्ज होते हुए दोनों लाइट रेज बाहर की ओर निकल रहा है, और देखेंगे तो यहाँ पर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी तरफ इसका प्रिंसिपल फोकस था। लाइट रेज इस तरफ से सेंड करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस मेरा इस तरफ होगा। तो आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसमें। जैसे हम लोग कन्वेक्स लेंस के बारे में बात किए थे, ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग प्लेस में रख रहे थे तो इमेज हमारा किस तरीके से अलग अलग साइज का बन रहा था, अलग अलग पोजीशंस पर जाकर के बन रहा था। आज हम लोग देखेंगे कि कनकेव के साथ क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कनकेव में अगर लाइट रेज को अलग अलग पोजीशन से हम इस पर स्ट्राइक करवाते हैं तो किस तरीके से बिहेव करता है। अगर ये हमारा क्लियर होगा तो हम लोग रे डायग्राम बना लेंगे आसानी से, इमेज फॉर्मेशन फिर हम समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम देखेंगे पहला केस क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम पैरेलल रखेंगे F1 2F1 F2 और 2F2, ठीक है। तो पहला क्या केस देख रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो पैरेलल भेजेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि बैकवर्ड प्रोड्यूस करे तो वो हमारा फोकस पर जाकर के स्ट्राइक करे। याद रखना आपको। सेकंड केस क्या कहते हैं हम, कि लाइट रेज को सेंड करते कुछ इस तरीके से कि वो फोकस की तरफ उसका डायरेक्शन हो, तो देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, लाइट रे को ये F1 2F1, ये हमारा F2 और 2F2, लाइट रे को हम कुछ ऐसे सेंड कर रहे हैं कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधा इस पॉइंट की तरफ जाता है, फोकस की तरफ। तो इस केस में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा, इस लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल। ठीक ऑपोजिट केस, जब पैरेलल सेट किए तो वो इस तरीके से डाइवर्ज हुआ जैसे कि फोकस से निकल रहा हो, और जब फोकस की तरफ लाइट रे को सेंड कर रहे हो तो वो क्या होगा, पैरेलल हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के चला जाएगा। और एक थर्ड केस हम ध्यान में रखेंगे, जब हम सेंड करेंगे ऑप्टिकल सेंटर पर, ठीक है, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। हम डिस्कस कर चुके पहले वाले वीडियोस में कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू किसी भी लेंस में अगर हम लाइट सेंड करते हैं तो क्या होता है, बिना डेविएट किए, बिना अपने पाथ से मुड़े, F2 2F2, जैसे हम सेंड किए जिस डायरेक्शन में आया होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, बिना मुड़े, ठीक है, ये उसी डायरेक्शन में चलते चला जाएगा अनडेविएटेड। डेविएट होना मतलब अपने पाथ से भटक जाना, बिना मुड़े हुए, बिना अपने पाथ से भटके हुए जिस तरीके से जा रहा है वो उसी तरीके से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा हम लोग को ध्यान रखेंगे, और इसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है। तो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, है ना। रे डायग्राम कैसे बना रहे थे, दो रेज लेकर के ऑब्जेक्ट को रख करके, और वहां से हम लोग देख रहे थे कि रेज जो है वो कहां पर मिलता है, जहां पर मिलता है वहीं पर मेरा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग कनकेव लेंस के साथ में क्या देखते हैं कि सिर्फ इसमें हम दो केसेस देखेंगे, दो केस इसमें पॉसिबल होता है, ठीक है। एक हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे, पहला केस, तब इमेज कैसा बनेगा, और दूसरा केस देखेंगे कहीं पर भी लेंस के अगल बगल फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट मतलब कि जिसका डिस्टेंस हम माप सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, तो जिसका डिस्टेंस माप सकते हैं उतना अगर दूर में होगा तो वहां पर कैसा इमेज बनाएगा वो देखेंगे। क्योंकि देखा गया कि कहीं पर भी रख देंगे तो इसके पास में तो सेम पोजीशन पर ही इमेज बन रहा है, थोड़ा मुड़ा के पीछे, ठीक है, सेम पोजीशन के बीच में। और एक इंफिनिटी का केस देखते हैं, ठीक है। तो दो केस, एक इंफिनिटी, दूसरा कहीं पर भी फाइनाइट डिस्टेंस के बीच में।
चाहे वो 2f1 पर, चाहे 2f1 और f1 के बीच में, चाहे f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, चाहे बियॉन्ड 2f1, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, फाइनाइट डिस्टेंस बस होना चाहिए। पहला केस देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे हैं, एट इंफिनिटी। देखेंगे इमेज कहां पे बनता है, नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर मतलब वर्चुअल होगा, रियल होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, है ना। हम लोग समझे थे रियल क्या हो रहा था, जहां पर एक्चुअल में लाइट रेज मिल रहा था, और वर्चुअल क्या हो रहा था, जहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मिल नहीं रहा था पर ऐसा फील हो रहा था कि लाइट रेज वहां पे मिल रहा है, ठीक है। और तो साइज भी देखेंगे क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से उसका इमेज छोटा होगा, है ना। तो देखते हैं, पहले हम रखते हैं एज इंफिनिटी, ये मेरा लेंस हो गया इंफिनिटी, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 2f1 f2 एंड 2f2, ठीक है। हम रखे इंफिनिटी पर, लाइट रेज पैरेलल आएगा मेरे इंफिनिटी से, इस पे रेज कर देगा ताकि देख सके, ये पैरेलल में लाइट रेज आया, स्ट्राइक करेगा और क्या होगा, अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं ना, जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि देखने पर क्या फील होगा, यहाँ पर से कोई देखेगा कि किसी एक पॉइंट पीछे यहाँ से इमर्ज हो रहा है फोकस से, ठीक है, ये भी कुछ इसी तरीके से डाइवर्ज होगा, ठीक। और देखने वालों को क्या लगा कि पीछे किसी एक पॉइंट पे लाइट रेज जो है वो इमर्ज करता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पर आकर के मिला होगा, ठीक है, या फिर इस पॉइंट से बाहर की ओर निकल रहा है। तो जिस पॉइंट पर लग रहा है कि लाइट रेज मिला होगा या फिर एक्चुअल में मतलब वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस केस में मेरा इमेज का फॉर्मेशन इस तरफ होगा, एच f1। नेचर क्या होगा, क्या एक्चुअल में लाइट रेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा, उल्टा नहीं, सीधा। साइज क्या देखने में लग रहा है, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज, ठीक है। ये है मेरा पॉइंट साइज, इस तरीके का इमेज का फॉर्मेशन मेरे इस केस में हो रहा है। एक केस हम लोग देखे जब इंफिनिटी पे रखे, दूसरा केस देखेंगे हम लोग जब क्या करेंगे, थोड़ा पास में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पास लेके आते हैं, कोई फाइनाइट डिस्टेंस। तो फाइनाइट डिस्टेंस कैसे है, इसके बीच में इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं। इंफिनिटी मतलब अनंत, जिसको मेजर नहीं कर सकते, तो उससे पहले और ऑप्टिकल सेंटर के इधर बाद का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइनाइट, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, है ना, या फिर सिंपली लिख सकते हैं हम बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। फिर देखते हैं इमेज क्या बनेगा, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। नेचर मींस वर्चुअल या फिर रियल और इन्वर्टेड। देखें तो ये मेरा हो गया लेंस, और ये हमारा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ से लाइट सेंड करवाइए, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 एंड 2f2, ठीक है। कहीं पर रखते पास में, चलिए यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है। एक पैरेलल जाएगा, पैरेलल भेजिए, ये डाइवर्ज होगा कुछ इस तरीके से कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस से इमर्ज हुआ। दूसरा लाइट में हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे लाइट में ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भेज रहे हैं, और ये क्या होगा, बिना डेविएट किए हुए जिस पाथ पे उसी पाथ पे चला गया, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों लाइट में मिला होगा, एक्चुअल में तो मिल नहीं रहा पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिला होगा, है ना। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, f1 और o के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन, इमेज जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेम साइड में ही f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, साइज डिमिनिश्ड, छोटा है, ठीक है। और नेचर क्या लग रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये हमारा था, दोनों केसेस हम लोग देखे, ये इस तरीके से हम लोग कनकेव लेंस में देखे, दो केसेस हो रहा था और किस तरीके से इसमें इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये सब कुछ था जो हम लोग समझे। एक इन्फिनिटी का केस था, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे केस था हमारा, और इसमें कहीं पर भी पास में रखेंगे ये f1 और o के बीच में इमेज बनते रहेगा आगे पीछे, ठीक है। तो ये था हम लोग समझे। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम उसके हेल्प से इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या, किस तरीके से लेंथ होगा, सब कुछ हम लोग पता कर सकते हैं।
आज यहीं तक रहने देते हैं।